हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 8 फरवरी को होगा चंपई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार, इन नामों की चर्चा। 8 फरवरी को झारखंड की नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल 2 फरवरी को राजभवन में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली थी। चर्चा है कि मंत्रिमंडल में देरी की वजह से दरअसल कांग्रेस द्वारा समय की मांग की गई थी। कांग्रेस आलाकमान ने परिषद के नामों पर मंथन के लिए समय की मांग की थी और संभवतः बुधवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सत्ताधारी दल में शामिल कई विधायकों ने मंत्री पद पर अपना अपना दावा किया है। गौरतलब है कि सत्ताधारी दल में शामिल कई विधायकों ने मंत्री पद पर अपना अपना दावा किया है। कांग्रेस के इरफान अंसारी और उमर शंकर अकेला ने मंत्री पद पर दावा किया है। विधानसभा में पत्रकारों से मुखातिब उमर शंकर अकेला ने कहा कि मेरा राजनीतिक करियर 45 साल का है, 2 बार से विधायक हूं, मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि मैं 2 बार से विधायक हूं और डॉक्टर भी हूं। इस बीच कांग्रेस कोटे से मंत्री पद के लिए दीपिका पांडे सिंह के नाम की सर्वाधिक चर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने मंत्री पद पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनको गुरुजी शिबू सोरेन को आशीर्वाद मिल चुका है और फैसले पर अंतिम मोहर का इंतजार है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि मंत्री पद पर आला कमान को फैसला करना है। वरीय झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि मेरी भी इच्छा मंत्री बनने की है। जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी का गठन। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। इस कार्य के लिए संजीव कुमार बेसरा पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची टीम का नेतृत्व करेंगे। एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। इससे संबंधित आदेश वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी कर दी गई है। मालूम हो कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 28 जनवरी 2024 को निर्धारित था, लेकिन परीक्षा संचालन के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस घटना के बाद तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ता सह पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची का इस जिले से स्थानांतरण रूटीन प्रक्रिया के तहत हो गया है। इसलिए संजीव कुमार बेसरा पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची को इस कांड से अग्रतर अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता के रूप में नामित किया गया है। एसआईटी को उपयुक्त प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश के आसार, कोहरे से अभी नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। 11 व 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कोहरा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कोहरा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। 9 व 10 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में 12 फरवरी तक सुबह में कोहरा रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 7 व 8 फरवरी की सुबह में झारखंड में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 9 व 10 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं झारखंड के पश्चिमी भागों में 11 व 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चंपई सोरेन सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे सरायकेला, बोले लोगों के जीवन में लाएंगे बदलाव, दिलाएंगे हक। झारखंड की भागदौड़ संभालने के बाद मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहली बार सरायकेला पहुंचे। सरायकेला पहुंचने पर सबसे पहले स्थानीय बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजनाओं को गति देकर झारखंड वासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार यहां के सभी वर्ग के लोगों को हक अधिकार देने का काम करेगी। हमारा प्रयास होगा कि राज्यवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सके। इस मौके पर एसडीओ पारुल सिंह, विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य के अलावा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार सरायकेला पहुंचे। लगभग 6:25 में सरायकेला बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री जैसे ही वाहन से उतरे, जिंदाबाद के नारे लगने लगे और कार्यकर्ताओं का हुजूम उनसे मिलने के लिए आतुर था। सीएम चंद मिनट तक वहां रहे और माल्यार्पण करने के बाद लोगों को अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुक्के देकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम के आने की सूचना पर ही कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पहले से ही बिरसा चौक पर जमे हुए थे। इस दौरान कांड्रा मोड़ में भी सीएम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन के सरायकेला कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डीसी रविशंकर शुक्ला व एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गुलदस्ता देकर सीएम चंपई सोरेन का स्वागत किया। सीएम के कार्यक्रम को लेकर बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई की गई थी। सियासी हलचल के बीच आज ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी जांच एजेंसी। बड़गई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर है। ईडी जेल से उन्हें 3 फरवरी को अपने साथ ले गई और उसी दिन से लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी रिमांड की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है। ईडी हेमंत सोरेन से बुधवार को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के अनुसार ईडी हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ जारी है। ईडी हेमंत सोरेन से बुधवार को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के अनुसार ईडी हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ जारी रखना चाहती है। इसको देखते हुए ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के रिमांड की मांग कर सकती है। कोर्ट की अनुमति मिलती है तो ईडी उन्हें साथ लेकर जाएगी, नहीं मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की पुलिस रिमांड की अनुमति दी है। उक्त मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी को उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। सिमडेगा में राहुल गांधी ने दिखाए तेवर, कहा जातीय जनगणना से ही तय होगा विकास का रास्ता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड से गुजर रही है। मंगलवार को राहुल गांधी ने खूंटी, सिमडेगा और गुमला में कहीं पदयात्रा तो कहीं रोड शो के जरिए नागरिकों से संवाद किया। राहुल गांधी सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों से बहुत अस्मिता से मिले। कुशल छेम जाना और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। राहुल गांधी ने इस दौरान फिर दोहराया कि केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की निजीकरण की नीति से देश में बेरोजगारी दर में इफाजा हो रहा है, संविधान और लोकतंत्र का क्षय हो रहा है। जनजातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बिना विकास का सही खाका नहीं खींचा जा सकता। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा हालात में किसी भी सेक्टर में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राहुल गांधी ने पूछ लिया कि यहाँ बैठे पत्रकारों में कितने आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन या कॉरपोरेट सेक्टर में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। रांची के 53 केंद्रों पर जेक, मैट्रिक, इंटर की हुई परीक्षा। परीक्षार्थी बोले आसान थे सवाल। झारखंड में जेक, बोर्ड, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। विभिन्न जिलों के द्वारा जेक को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार सभी जिलों में परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। राज्य भर में परीक्षा के लिए 7,66,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। मैट्रिक में पहले दिन वोकेशनल विषय की परीक्षा हुई। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न सिलेबस के अनुरूप और आसान था। इधर डीईओ कार्यालय रांची द्वारा जिले में परीक्षा को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में मंगलवार को 53 केंद्रों पर परीक्षा ली गई। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा संचालित हुई। मंगलवार को प्रथम और द्वितीय पाली में किसी भी परीक्षा केंद्रों से किसी विद्यार्थी के निष्कासन की सूचना नहीं मिली है। विनोद सिंह से पूछताछ खत्म, अमीन से भी जवाब तलब। रांची जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को विनोद कुमार सिंह और निजी अमीन से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। गौरतलब है कि ईडी ने मंगलवार को जमीन घोटाले केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह, जमीन की मापी करने वाले प्राइवेट अमीन और बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को पूछताछ के लिए दस्तावेजों के साथ तलब किया था। सूत्रों के हवाले से मिली
जानकारी के मुताबिक भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। गौरतलब है कि सीआई भानु प्रताप प्रसाद को मंगलवार को ईडी के अधिकारी होटवार जेल से लेकर जोनल ऑफिस पहुंचे थे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ईडी के रिमांड पर हैं। 2 फरवरी को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को उनकी 5 दिन की रिमांड सौंपी थी। बता दें कि बड़गई अंचल के प्राइवेट अमीन ससेंद्र महतो को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। विनोद सिंह और अमीन से पूछताछ खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रेस सलाहकार बने धर्मेंद्र गोस्वामी। सीएम चंपई सोरेन के प्रेस सलाहकार के रूप में धर्मेंद्र गोस्वामी पिता स्वर्गीय परमेश्वर गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। ये सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर के श्रीनाथ विश्वविद्यालय के नजदीक मांझी टोला के रहने वाले हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह पद गैर संवर्गीय होगा। पदधारक का कार्यकाल मुख्यमंत्री की इच्छा अथवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक सीमित रहेगा। झारखंड कांग्रेस ने की चुनाव कमेटी की घोषणा। 33 नेताओं को मिली जगह। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस ने कमेटी की घोषणा कर दी है। कमेटी में कुल 33 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सुबोध कांत साह, बंधु तिर्की, दीपिका पांडे सिंह समेत कई लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ वक्त का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में अब सभी दल युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटेंगे, जिसकी तैयारी झारखंड कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की एसआईटी जांच के आदेश का आजसू पार्टी ने किया स्वागत। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। आज उनकी मांग को राज्य सरकार ने मानते हुए इस मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सोमवार को विधानसभा में सुदेश महतो ने यह मामला उठाया था। चंपई सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित की है। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि सुदेश महतो ने राज्य के लाखों छात्रों के हक अधिकार के लिए विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की थी। सरकार ने आज इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। यह कदम स्वागत योग्य है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो। इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर राज्य के छात्रों ने सड़क पर उतरकर उसका विरोध किया था। छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया था, जो काफी निंदनीय है। यह सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सरयू रॉय ने कहा, राज्य में नहीं थी कोई सरकार, फिर कैसे हुआ 24 डॉक्टरों का तबादला। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद कैबिनेट भंग हो गई थी। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान 3 दिनों तक प्रदेश में कोई सरकार नहीं थी। फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने 24 डॉक्टरों का तबादला कर दिया है। उन्होंने अपनी आशंकाओं को व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को चिट्ठी लिखी है और डॉक्टरों के तबादले से संबंधित अधिसूचना की जांच कराने की मांग की है। सरयू रॉय ने कहा कि यदि आशंकाएं सही साबित होती है तो इसे भ्रष्ट आचरण कहा जाएगा। राजभवन उद्यान की खूबसूरती देखने पहले दिन पहुंचे 3469 लोग। 12 फरवरी तक आम लोगों के लिए फ्री एंट्री। राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए मंगलवार से खुला है। पहले दिन 3469 लोगों ने राजभवन उद्यान का भ्रमण किया। हर वर्ग के लोगों ने उद्यान की खूबसूरती का आनंद लिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के निर्देश पर राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 6 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक खोला गया है। सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राजभवन उद्यान में घूम सकते हैं। राजभवन के गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांच के बाद दोपहर 1 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। आम लोगों के लिए फ्री एंट्री है। राजभवन उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब हैं। विदेशों से मंगाए गए फूल सहित भारत पाकिस्तान युद्ध में उपयोग में लाए गए टैंक, बड़ा चरखा, शहीद स्थल आदि आकर्षक का केंद्र है। राजभवन करीब 52 एकड़ में फैला हुआ है। 1930 में इसका निर्माण हुआ था। आम लोगों के लिए सबसे पहले राजभवन उद्यान 2004 में खोला गया था। उस समय सैयद सिप्ते रजी राज्यपाल थे। इस उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब है। परिसर में कृत्रिम ऑक्टोपस, पहाड़, झरने और दीवारों पर बने सोहराय पेंटिंग आकर्षण का केंद्र है। बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है। परिसर में मौसमी फूलों की भरमार है। पीला बांस सहित रुद्राक्ष, कल्पतरु आदि के पेड़ हैं। साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जामताड़ा की साइबर पुलिस ने जामताड़ा और करमाटांड़ थाना क्षेत्र से
6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में मिली है। खबर है कि सभी अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को साइबर थाना परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पुलिस अधीक्षक अनिमेश नाथानी ने ये जानकारी दी है। बताया कि साइबर डीएसपी मजरूल होदा के नेतृत्व में सरकार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार के साथ टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी दल में पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार चौधरी, पुलिस और निरीक्षक नागेश्वर साव, प्रणय सत्यम, आरक्षी संजय मिश्रा, अभय कुमार मिश्रा, विष्णु मांझी, सुनील हंसदा, श्यामलाल मुर्मू, रंजीत दास सागर आदि शामिल हैं। सुदेश महतो ने कहा, ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद झारखंड सरकार में सिर्फ एक मंत्री पद। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी की कथनी और झारखंड सरकार की करनी में बहुत फर्क है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी को अपने विचारधारा के विपरीत जाकर झारखंड में सरकार चलानी पड़ रही है। देश के बड़े नेताओं में शुमार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले 4 दिनों से झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान झारखंड में चौक चौराहे पर खड़े झारखंडियों का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिनंदन तक नहीं किया। क्या यह माना जाए कि वह यात्रा के दौरान थक चुके हैं या उन्हें झारखंडियों से नफरत है। सुदेश कुमार महतो ने आगे कहा कि ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद झारखंड सरकार में सिर्फ एक मंत्री पद है। कहा कि पिछड़े दलितों को न्याय दिलाने की मुहिम पर निकले राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि आज झारखंड में एसटी कोटे के कितने मंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल में कितना प्रतिनिधित्व है। राहुल गांधी को क्या इसकी जानकारी है कि झारखंड सरकार में ट्रिपल टेस्ट कराने से पीछे हट रही है। ट्रिपल टेस्ट न करने की वजह से राज्य में 1 लाख से अधिक पंचायत के आरक्षित पद पर से पिछड़ों का अधिकार खत्म हो गया है। राहुल गांधी को बताना चाहिए झारखंड सरकार के इस फैसले के लिए कौन जिम्मेदार है। हेमंत सोरेन के अधूरे काम निपटाएंगे सीएम चंपई सोरेन, फाइलें तैयार, इन 13 अधिकारियों को प्रोन्नति जल्द। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो सरकारी काम अधूरे छोड़े गए हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए नए सिरे से फाइलों को नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पास भेजा जाएगा। लंबित ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन की संचिका बढ़ाने की तैयारी चल रही है। भवन रोड सहित अन्य विकास कार्यों की योजनाओं की स्वीकृति के लिए भी फाइलें पढ़नी शुरू हो गई है। बजट प्रारूप की भी समीक्षा तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार बाद तुरंत कैबिनेट भी होगा जिसमें नई सरकार कई निर्णय ले सकती है। जो अधिकारी लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनका भी इंतजार खत्म होने वाला है। इनमें 10 अधिकारियों को उप सचिव पद से संयुक्त सचिव पद के वेतनमान में प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं 3 अवर सचिव स्तर के अधिकारी को उप सचिव रैंक में प्रमोशन दिया जाएगा। सभी 13 अधिकारियों के प्रमोशन के लिए सदस्य राजस्व पार्षद राजीव अरुण इक्का की अध्यक्षता में पहले ही विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में सहमति दी जा चुकी है। मुख्य सचिव स्तर फाइल मुख्यमंत्री की सहमति के लिए बढ़ाई गई थी। इसी बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से कई फाइलें निष्पादित हुए बिना लटक गई है। नई सरकार में तब्दीली भी किए जाएंगे, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी होगा। मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री अपने हिसाब से सचिव सहित अन्य अधिकारियों का तबादला कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य सेवा में भी कई ट्रांसफर होने बाकी है। ऐसे में इस पर जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना है। स्टीफन मरांडी ने कहा, पार्टी के विवेक पर निर्भर करता है कि मुझे मंत्री पद मिलेगा या नहीं। चंपई सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में बहुमत साबित कर दिया है। अब इस सरकार की अगली चुनौती होगी मंत्रिमंडल का विस्तार। महागठबंधन के कई विधायकों को उम्मीद है कि इस बार उनको मंत्री पद दिए जाएंगे। ऐसे में झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी से पूछने पर कि क्या पार्टी इस बार उनको मंत्री बनाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के विवेक पर डिपेंड करता है कि मुझे मंत्री पद मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि वह काफ़ी सीनियर विधायक है, ऐसे में वह उम्मीद कर रहे हैं कि उनको शायद मंत्री पद मिले। जब उनसे पूछा गया कि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं पार्टी के अंदर, आपको तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी का निर्णय होता है कि सीएम कौन बने और पार्टी का ही निर्णय सर्वमान्य है, क्योंकि आज तक हम जहां भी पहुंचे हैं वह पार्टी के योगदान से ही पहुंचे, इसलिए बड़े निर्णय सोरेन परिवार का ही होना चाहिए। संथाल बनाम कोल्हन का मुख्यमंत्री होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झारखंड के अंदर से कहीं का भी होना चाहिए, इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। राहुल गांधी ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, वंशज से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड में है। राहुल गांधी की यात्रा सोमवार की देर रात खूंटी पहुंची।
राहुल गांधी ने सुबह खूंटी में ही बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही बिरसा मुंडा के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। राहुल गांधी आज खूंटी में तमाड़ मोड़ से लेकर भारत सिंह चौक तक रोड शो करेंगे। इसके बाद वे तोरपा होते हुए सिमडेगा के लिए रवाना हो जाएंगे। सिमडेगा के बाद राहुल गांधी उड़ीसा चले जाएंगे। राहुल गांधी सोमवार को रांची में थे। राहुल ने यहां धुरवा के शहीद मैदान से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान गठबंधन ने झारखंड में बीजेपी RSS की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया और उसकी रक्षा की। बीजेपी ने देश में नफरत फैला रखी है, इसके खिलाफ हम लाखों लोग चले हैं। राहुल ने HEC के मुद्दे पर कहा कि सरकार और बीजेपी चाहती है कि HEC काम ना करे और आने वाले दिन में अडानी नाम का नेमप्लेट इसमें लगा दिया जाए, इसको निजीकरण किया जाए। जहां जाता हूं वहां ऐसे लोग दिख जाते हैं, जहां ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार सब कुछ खत्म करके अडानी का नाम लगाना चाहती है। यहाँ जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों से काम किया है, उनको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस या नहीं होने देगी। बीजेपी से मैं कहता हूँ कि कर लो जो करना है, हम अडानी का नाम नहीं लगने देंगे। ये फ्री गिफ्ट अडानी को नहीं देंगे। हमारी सरकार बनी तो जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। इस देश में OBC वर्ग के, आदिवासी वर्ग के कितनी आबादी है? देश में कम से कम 50% OBC हैं। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संभावना जताई जा रही है कि सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार होगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के बीच फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। सदन का माहौल काफी गर्म रहने के आसार है। दोनों तरफ से खूब आरोप प्रत्यारोप होने के आसार है। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत साबित करने के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया था। सदन का विशेष सत्र बुलाया था। विशेष सत्र की शुरुआत राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने अभिभाषण के साथ सोमवार को हुई। सोमवार को चली कार्यवाही के दौरान चंपई सोरेन सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल किया। सरकार के पक्ष में कुल 47 मत पड़े, जबकि विपक्ष कुल 29 वोट पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने भारी सभा में ऐलान कर दिया कि जमीन घोटाले को लेकर अगर ED सबूत पेश कर देगी तो वह राजनीति से इस्तीफा देकर झारखंड छोड़ देंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी कहा कि जो दिया हेमंत ने जलाया है वह कभी बुझने नहीं देंगे। हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मंत्री पद के सवाल पर बोले बसंत सोरेन, ये तो नेताओं को तय करना है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। सोमवार को चंपई सोरेन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने कहा कि अगले 2-3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के लिए यह आसान नहीं होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब बसंत सोरेन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगा। जब उनसे मंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो नेताओं को तय करना है। बसंत सोरेन ने नए चेहरे के सवाल पर कहा कि कुछ दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। चंपई सोरेन के लिए यहां सरकार चलाना कितना चैलेंजिंग होगा, इस सवाल पर बसंत ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 4 साल तक झारखंड हित में काम किया है। हमारा और मुख्यमंत्री का यही लक्ष्य है। हेमंत सोरेन का जो काम अधूरा रह गया उसे सही ढंग से पूरा करना है। बीजेपी कह रही कि आप आपस में लड़ रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमेशा से कुछ न कुछ कहती रहती है। गौरतलब है कि चंपई सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पार कर लिया। अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मंत्रिमंडल का विस्तार। बता दें कि फ्लोर टेस्ट में उनके पक्ष में 47 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 29 वोट पड़े। इन सब के बीच सरयू रॉय तटस्थ रहे, वहीं अमित मंडल सदन में अनुपस्थित रहे। 2 विधायक बीमार होने के कारण सदन नहीं आए। वहीं इस फ्लोर टेस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।